वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मुद्दा आपके हिंदी के पेपर का नहीं है, मुद्दा है कि जो जीएस का आपका पेपर है जिसमें आप ये समझिए 140 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है कैसे सही करें। क्योंकि हिंदी का पता है क्या है, हिंदी अगर आप अभी भी 1.5 से 2 घंटा डेली दे दोगे तो 60 क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं उसमें 55 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने मेहनत करी है। लेकिन जीएस के पेपर में क्या है, मेहनत करके गए भी हो तब भी ऐसा लगेगा कि जीएस का पेपर जो है वो कैसे क्वेश्चंस आ गए समझ ही नहीं आ रहे, क्योंकि आरओ एरो की जो जीएस है ना वो काफी टफ आती है। तो अब मेन बात यह है, पेपर जो है अगर आपका 15 जून को होता है तो आप ये समझो अभी आपके पास में 4 महीने का टाइम जो है बचा हुआ है, ठीक है। आप अगर अभी से भी डेली 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, कम से कम बस 6 घंटा देना, ठीक है, 6 घंटा भी दे दोगे आराम से पेपर निकलेगा। जिस हिसाब से मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो पूरी देख लेना। और अगर 27 अप्रैल को हो जाता है, ठीक है, बहुत लोग 27 अप्रैल का भी कह रहे हैं, तो आप ये समझो आपके पास में तब सिर्फ 2 या 2.5 महीना ही समझो, क्योंकि फरवरी देखो भैया 7-8 तारीख हो ही गई है, ठीक है, फिर फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, और अप्रैल में 27 अप्रैल को आपका पेपर, उसके 15 दिन ही मानो, ठीक है, क्योंकि पूरे जिस दिन जिस महीने पेपर होता है ना उस महीने प्रेशर भी ज्यादा रहता है, रिवीजन भी करना होता है। तो कुल मिला के समझो तब 2.5 महीने ही आपके पास में बचते हैं, ठीक है, 3 महीने मानना भी नहीं, 2.5 महीने मानना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अपना जो घंटे हैं ना वो बढ़ाने पड़ेंगे, कम से कम 8 से 10 घंटा करना पड़ेगा, ठीक। अब वो आप अभी से डिसाइड कर लो कि आप कौन सी डेट मान के चल रहे हो। अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो, ठीक है, अगर मेरे हिसाब से जानना चाहते हो तो 15 जून को ही एक्सपेक्टेड है पेपर होने का। लेकिन तब भी इसमें भी कोई 100% की गारंटी नहीं है, ये आयोग ही बताएगा, ठीक है। उम्मीद बस यही है कि चांसेस ज्यादा 15 जून को है। अब देखो जो जीएस का आपका पेपर है ना, जो जीएस का सिलेबस है, पहली चीज तो सिलेबस भी देख लिया करो। इसमें आप ये समझो टोटल 10 पॉइंट दे रखे हैं। अब करना क्या ना, हमें 10 पॉइंट नहीं अच्छे से करने, हमें 10 पॉइंट पे सिर्फ जो आपके 7 पॉइंट है इनको अच्छे से इन पे कब्जा करना है, इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। जो 7 पॉइंट है कौन कौन से अगर हम देखें, देखो आपको मैं सबसे पहली चीज बताऊं, जो मतलब आपको छोड़ना ही नहीं है इन 10 में, जो चीज करनी है सबसे पहली चीज तो हो गई आपकी जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जो 8वां पॉइंट दे रखा है जो आपके करंट अफेयर्स हैं। फिर आपका रीजनिंग हो गया। फिर अगर बात करें दूसरा पॉइंट, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इससे मतलब समझो दोनों पॉइंट से मिला के 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। फिर हो गया आपका विश्व भूगोल, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर बात करें फोर्थ वाला पॉइंट जो है भारतीय राजतंत्र, इसमें पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर भी है, ठीक है। तो देखो कुल मिला के आपको 7 पॉइंट करने हैं। कौन कौन से करोगे, एक चीज और समझ लो, देखो आपको टोटल जो है ना 200 क्वेश्चन में से अगर आपने 140 से 150 क्वेश्चन को टारगेट कर लिया तो आप आराम से जो है कट ऑफ निकाल सकते हो। 140 के आसपास ही कट ऑफ रहता है, पिछले सालों में तो भैया और कम हो गया, कभी 120 चला गया, 125 चला गया, ठीक है, तो उससे ज्यादा चिंता मत करो। और जीएस में कितने क्वेश्चन टारगेट करने हैं, भैया हिंदी में तो 60 क्वेश्चन पूरे टारगेट करने हैं, 55 आ जाएंगे उसमें। नेगेटिव मार्किंग भी है जीएस और हिंदी में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अंधा तुक्का नहीं चलना है। जीएस में आप लोग समझो 100 क्वेश्चन को टारगेट लेके चलो, 100 क्वेश्चन का, ठीक है, 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे तभी 85-90 जो है वो सही हो पाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब कौन कौन सी चीजें करें, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स करो। इससे आप समझिए 20 से 25 आपके करंट अफेयर्स, 20 से 25 क्वेश्चन जो आ जाते हैं। करंट अफेयर्स कितने महीने का करें, देखो जून में अगर पेपर होता है तो जून के पहले 10 महीने करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना। अब इसमें अभी क्या करें, जो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करंट अफेयर है ना, ये जो 2024 वाले हैं, एससीएस में इसकी मंथली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके तो अभी अच्छे से चबार डालो, इसको भी 1 घंटा डेली जो है पहले सितंबर के करो, 5-6 दिन पढ़ोगे सितंबर हो जाएगा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको तो अच्छे से चबाना है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, आपका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, इससे 15 क्वेश्चन ले लीजिए। हिस्ट्री से आप समझो 20 क्वेश्चन ले लो, या 25 भी आते, 25 मान ले रहे, ठीक है, ठीक, एवरेज एक मान के चल रहे हैं। फिर रीजनिंग हो गया, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आपके होते हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करें आपके साइंस की, साइंस से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर इसको टोटल करोगे, उसके बाद में यूपी जीके कर सकते हो, यूपी जीके से भी 15 क्वेश्चन आते हैं। और जो मिसलेनियस टॉपिक है, मिसलेनियस से भले यूपी पीसीएस में नहीं आता, इसमें आता हो, मिसलेनियस से काफी क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। अब आपको देखो 100 क्वेश्चन करना है, अभी भी कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने नहीं बताई इसमें, ठीक है। आपको देखो अगर सिलेबस में कुछ ऐसा लग रहा है
कि आपको वो चीज आती है, जैसे मान लो कुछ बच्चों को साइंस से डर लगता है तो आप साइंस छोड़ सकते हो, उसके बदले में बाकी को एक पॉइंट कर सकते हो, लेकिन अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर से 20, ज्योग्राफी से 15 हो गए आपके 35 क्वेश्चन, और फिर आपके हिस्ट्री से 25 हो गए तो ये 60 हो गए, रीजनिंग से 15 75, और फिर साइंस से 15 हो गए आपके 90, ठीक है। इसके 10 मान लो 100 क्वेश्चन हो गए यूपीजी के आपके क्या कहते हैं 115, और मिसलेनियस जो है वो आपके 135। तो इसमें से आप लोगों को 100 क्वेश्चन करके जाना है। अब मेरे हिसाब से कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए आप लोगों को, करंट अफेयर कर लेना, ठीक है, ज्योग्राफी करनी है, ज्योग्राफी की पूरी सीरीज जो है वो यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे चल रही है, उसको देख लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट होगी, वो इसी चैनल पे करूंगा, ठीक है। फिर हिस्ट्री आपको करना है, ठीक है, रीजनिंग कर लो, उसके बाद में पॉलिटी भी कर लेना। पॉलिटी देखो इसलिए करना है ना, अभी तक 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि इस बार ज्यादा क्वेश्चन को देखने को मिल जाए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड डायनेमिक पैटर्न चल रहा है, ठीक। और मिसलेनियस 1 2 3 4 5 मिसलेनियस कर सकते हैं। मिसलेनियस की पापा पीडीएफ जो है, पापा वीडियो भी बनती है, मेन चैनल पे देख लेना, उसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हो एससीएस से। और फिर उसके बाद में यूपीजी, तो ये कितने पॉइंट हो गए 3 4 5, हाँ 7, ये पॉइंट आप कर सकते हो। अब इसमें मान लो आपको यूपीजी के डर लगता तो साइंस ले आओ, साइंस नहीं अच्छी लगती तो साइंस तो मैंने गिनी भी नहीं है। 7 पॉइंट करोगे ना आप अच्छे से, मतलब करने 7 पॉइंट को अच्छे से चबा के जाना है। और बाकी टेस्ट सीरीज जरूर लगाना, क्योंकि जो बाकी 3 पॉइंट है जो आपने नहीं करे, टेस्ट सीरीज जब लगाओगे तो आपको क्वेश्चंस वहां से एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी उसी हिसाब से, तो कम से कम तुक्का लगा के कर सकते हो बाकी 3 पॉइंट में। और जो हमारे क्या कहते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं पेड क्विज, उसको भी जरूर लगाना आ रहा है एग्जाम का। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिए। करंट अफेयर्स डेली अभी भी पढ़ो, फरवरी और जो आपका मार्च महीना है इसको तो कर लेना, जून में पेपर होता तो अप्रैल मई के भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स सबसे बेस्ट सोर्स है सीएस है। देखो जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो वाकई कंटेंट पढ़ते हैं सीएस का, उनको पता है कि यहीं के कंटेंट से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एससीएस के करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाइएगा। अभी फिलहाल सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अच्छे से चबा डालो, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो फरवरी आपका जो फरवरी महीना चल रहा है, जनवरी की भी पीडीएफ आ गई होगी, उसको देखो। फिर मतलब डेली मंथली वाइज जो पढ़ो, और अभी जो है अभी तक डेली नहीं पढ़ते हो तो कल से जो है डेली पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। आधा घंटा अगर डेली दोगे तो आराम से डेली के करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। फिर मंथ वाला जो है ना काफी आसान हो जाता है उसको तैयार करना। फिलहाल इसी हिसाब से आप लोग पढ़िए, हिसाब से आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे आपका कट ऑफ जो है निकलेगा। 6 घंटा बस डेली देना है। उसके बाद में मेंस का पेपर जो है 15 जून को पेपर होता है आर एग्जाम का, मेंस भी आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा। तो मेंस की तैयारी भी आपको करनी है तो कर सकते हैं। मेंस का पूरा कोर्स जो है वो एससीएस में चल रहा है, ठीक है। में हिंदी आती है, हिंदी में ड्राफ्टिंग करनी रहती है, लेटर लिखना रहता है, ऐसे लिखना रहता है, तो ये सब की पूरी तैयारी कराई जाएगी। और जो आर और री एग्जाम है, ठीक है, जिसका प्री का पेपर होना है, इसका क्रैश कोर्स जो है वो भी एससीएस में स्टार्ट हो गया। एक ही जगह पे कंप्लीट टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, पेड क्विज, सब कुछ एक जगह पे मिलेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड तुषार सर पे 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, ठीक है। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।